अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना इसरार लगारी। आप देख रहे हैं हवा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हवा के मेहमान में हमारे मेहमान हैं हमारी सिंध के बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत सुरीले सिंगर, हमारे वर्सटाइल सिंगर। फिल्मी गाना हो, गजल हो, कॉफी हो, बहुत खूबसूरती से वो गाते हैं। और इस वक्त हैदराबाद में हम ये कहें कि वो सर फहरिस्त हैं। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हैदराबाद में और ख़ास तौर पे कराची में भी वो अपनी आवाज़ का जादू जगा चुके हैं। जहाँ भी कोई प्रोग्राम हो, कोई महफिल हो, तो उनका होना लाजमी होता है। उनके बगैर कोई भी महफिल जो है वो अधूरी होती है। हमारे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुरीले आर्टिस्ट। और मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हवा के मेहमान हैं। और मेरे बहुत ही अजीज मेरे छोटे भाई बहादुर लाशारी भाई। अस्सलाम वालेकुम। बहादुर भाई, क्या हाल है? ठीक अल्लाह ठाक, का खैरियत? एहसान इसरा भाई, अल्लाह का एहसान, आपकी मोहब्बतें और हवा की सिलेक्शन मेरे लिए एक एज़ाज़ है। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आप जैसे सीनियर लोगों के साथ काम हो रहा है और आगे भी इंशाल्लाह फ्यूचर में भी काफ़ी काम है जो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ही होगा। और ये आपकी मोहब्बतें हैं कि आप मेरे स्टूडियो में आए और मेरे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है। ये बहादुर भाई, ये हमारे लिए भी फख्र की बात है और हमारे लिए एजाज़ है कि आप जैसा मकबूल सिंगर और मसरूफ़ तरीन सिंगर जी, जी। आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारी जो हवा चैनल है उसके लिए, हवा के मेहमान के लिए। जी, जी। तो हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहादुर भाई, शुरुआत करते हैं हम। हमारे जी, जो देखने वाले, जो हमारे नाज़रीन हैं, ज़ाहिर है वो यही चाह रहे होंगे कि जो आर्टिस्ट है, उनकी जो ज़िंदगी है, वो कैसे गुज़र रही है, वो जी, कहाँ से बिलॉन्ग है और ज़ाती ज़िंदगी ज़ाहिर है। तो उस हवाले से मैं आपसे, ये पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे जी, कि जी। आपने कब अपने जो फ़नी करियर है उसका स्टार्ट दिया? आपका बचपन कैसे गुज़रा, कहाँ गुज़रा? आपकी तालीम जो है वो कहाँ तक है? जी। वो हमारे नाज़रीन को थोड़ा आप ज़रा ब्रीफ़ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसरा भाई, मेरा ये करियर और मेरा बचपन हैदराबाद की गलियों में, हैदराबाद शहर में, लतीफ़ाबाद में मेरी रिहाइश और वहाँ पे मेरी बर्थ। और एजुकेशन हैदराबाद सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से। और मैंने मास्टर किया है इकोनॉमिक्स में माशाअल्लाह। फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से। अच्छा, जहाँ तक इस करियर का ताल्लुक है तो स्कूल लाइफ से ही जो है ये म्यूज़िक और साथ में जब भी कहाँ वो एक होता है ना कि कोई इवेंट होते हैं जो कोई स्कूल्स में होते हैं तो उनमें मुझे सिलेक्ट किया जाता था क्योंकि मेरे टीचर बहुत प्यार करते थे। और मेरा स्टार्ट नात ख़ानी से था। और हैदराबाद लेवल पे एक कंपटीशन था स्कूल की तरफ से, तो उसमें मैंने नात ख़ानी में सेकंड पोजीशन ली थी। उसके बाद स्कूल लाइफ से फिर कॉलेज मैंने सचल सरमस आर्ट्स कॉलेज से बीए किया। और वहाँ पे भी अदबी सरगर्मियाँ होती रहती थी। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि उस ज़माने में मेरे जो टीचर थे, हैदराबाद रेडियो स्टेशन से उनका ताल्लुक भी होता था, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त बिलावल परदेसी साहब हमारे हैदराबाद के बहुत बड़े पोएट थे। और उनकी काफ़ी मशहूर चीज़ें जो मुख्तलिफ़ आर्टिस्टों ने किया, वो मेरे टीचर रहे। तो उनकी रहनुमाई में फ़ैरोज़दीन एहसास साहब अदबी संगत के चेयरमैन होते थे। उनकी सरपरस्ती में म्यूज़िक कॉम्पिटिशन हुआ, वहाँ पे भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैंने सेकंड पोज़ीशन हासिल की थी। और उस म्यूज़िक कॉम्पिटिशन की जो जज थीं, वो जीजी ज़रीना बलोच थी। माशाअल्लाह। तो मेरे लिए वो भी एज़ाज़ की बात थी कि इतनी बड़ी शख्सियतें थीं। और मैंने वहाँ परफ़ॉर्म किया और अल्लाह की मेहरबानी से पूरे हैदराबाद में मैंने सेकंड पोज़ीशन एज़ अ सिंगर वहाँ से सिलेक्ट हुआ। उसके बाद रेडियो की तरफ भी बहुत कम गया। और उसके बाद 86 के ज़माने में मैंने पीटीवी भी जॉइन किया, कुछ कुछ मतलब लिमिटेड कुछ काम किया। और
वहाँ पे तो गाने का चांस था, लेकिन मैं वहाँ गया तो मुझे एक्टिंग कराई गई, पीटीवी पे? पीटीवी। अच्छा। फैज़ बुगियो साहब प्रोड्यूसर होते थे जी, जी। और जीएम साहब अब्दुल करीम बलोच साहब होते थे। सही। तो उनसे रिलेशन इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे वहाँ देखा, उन्होंने कहा कि यार आप तो एक्टर लगते हैं और आपका हम टेस्ट लेंगे। और तो फैज़ बुगियो साहब उनके साथ बैठे थे, तो उनका एक प्ले था, पत्थर नाम से था, वो मुझे आज तक याद है। और उसके लीडिंग रोल में थे मरहूम यूसुफ अली साहब हुँ, और नसरीन नाज़ साहिबा। सही। तो उस प्ले में मुझे एक कैरेक्टर दिया गया था, वो मैंने किया। उसके बाद फिर कराची के हालात कुछ ऐसे हुए, कुछ घर की ऐसी सख्तियाँ हुई कि फिर मैंने वो चीज़ें छोड़ दी। मतलब और हम फिर कॉलेज लाइफ़ के बाद एक ग्रुप जॉइन किया। इस तरह ये गायकी का सिलसिला शुरू हो गया। मकसद हम ये समझें कि आप नदीम बेग साहब होते हुए तो रह गए रह आप। गए, बिल्कुल जिस ऐसा। तरह वो भी गाने के लिए आए थे, हाँ, हाँ। जी, लेकिन जी, जी। प्रोड्यूसर्स ने जी, उन्हें जी। जो है वो मेरा सेकंड प्ले भी अदाकार। उन्होंने लाइन अप किया था, उसमें अच्छा। मेरा बिल्कुल वो एक अच्छा रोल भी दिया था, लेकिन मैं वो हालात जो कराची के चल रहे सही। थे उस ज़माने, तो वो मैं कर नहीं पाया। तो गाने का सिलसिला शौक शुरू से था, वो फिर अच्छा। हैदराबाद के मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ काम शुरू किया, काम किया सही। और आज आपके सामने हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन। बहादुर लाशारी भाई, आपने गाने की बाकायदा तालीम हासिल की या ये गॉड गिफ्टेड है? नहीं, इसरार भाई, मैंने बाकायदा वो जिसे कहते हैं कि तालीम हासिल करना, वो मैंने नहीं लिया। ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ थी, लेकिन रहनुमाई मैंने ली। रहनुमाई मैंने उस्ताद गुलाम हुसैन साहब हैं, माशाल्लाह। तो अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करें। उनसे मैंने एज़ ए शागिर्द नहीं कह सकते, लेकिन एज़ ए उन्होंने मुझे रहनुमाई इतनी दी कि मैंने थोड़ा बहुत समझा इस चीज़ को। और देखिए, जो चीज़ गॉड गिफ्ट अल्लाह ताला देते हैं, तो उसमें तो जब कोई वो मुदाखलत नहीं कर सकता है, सही। लेकिन उसमें रहनुमाई की ज़रूरत होती है। माशाल्लाह। तो वो रहनुमाई मैंने बिल्कुल ली। बिल्कुल दी। अच्छा, आप आपकी पहली परफ़ॉर्मेंस कौन-सी थी? याद है अ, आपको? स्टेज की हवाले से तो पहली परफ़ॉर्मेंस मेरी कॉलेज लाइफ़ में थी स्टेज पे। अच्छा। उसके बाद फिर रेडियो पे, फिर पीटीवी पे परख प्रोग्राम किया था। मरहूम सरमन सिंधी के साथ था। सही। असलम आज़ाद साहब कंपेयर होते थे उस ज़माने में। सही। उनके साथ परफ़ॉर्म किया, पहला स्टार्ट मेरा ये था। अच्छा। जी, जब आपको शौक हुआ गाने का, जी। बहादुर लाशारी को जब शौक हुआ कि उसको ये थोड़ा एहसास हुआ कि मैं सिंगर बन सकता हूँ, हुँ। तो आपका कोई ज़ाहिर है कोई आइडियल होगा, जिस तरह मैं आर्टिस्ट हूँ, आइडियल अदाकार हूँ, इसरार भाई उस ज़माने तो में आइडियल। देखें, जी, जी, बिल्कुल आइडियल के बगैर तो मैं समझता हूँ कि कोई भी फ़ील्ड हो, तो आइडियल तो ज़ाहिर है वो जो भी जिस फ़ील्ड में जाना चाहेगा तो उसमें वो आइडियल को सामने रखता है। तो मेरा ये गुड लक है कि मुझे उस ज़माने में जो भी गा रहे थे, जो रेडियो पे सुनते थे, जो टीवी पे या फ़िल्म के गाने होते थे या पड़ोसी मुल्क के गाने होते थे, तो वो जितना भी काम होता था तो वो सब मेरे लिए बहुत अच्छे थे और मैं सबसे इंस्पायर था जो अच्छा काम कर रहे थे उस ज़माने सही। में। स्पेशली मेहदी साहब का मैं फॉलोअर हूँ और आजकल जो है सज्जाद अली है, हुमैरा चन्ना, महनाज जी, ये मेरे फ़ेवरेट हैं। अच्छा। अच्छा, आप सोलो गाते हैं अक्सर। हाँ, सोलो गाते हैं और मेरे को ये भी अल्लाह का करम है कि मैंने हुमैरा हाँ, चन्ना वही मैं बाजवा के साथ। जी, जी, जी। पूछने वाला था कि जी, जी। आपने किसी सिंगर के साथ, हाँ, फीमेल सिंगर के साथ फीमेल, हाँ, कोई 2-3 डुएट फीमेल सिंगरों के साथ डुएट। ड्यूट भी हुए हैं मेरे। अच्छा। हाँ, हमारे हैदराबाद की एक सिंगर है ज़ेबा मंज़ूर, उसके साथ भी मैंने 1-2 गाने किए हुए हैं। मैडम हुमैरा चन्ना के साथ मैंने काफ़ी काम माशाल्लाह, किया उनके साथ, उनकी रहनुमाई, ज़बरदस्त। बल्कि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई और सिखाई और उन्होंने कहा कि अदा प्लेबैक सिंगर बनने के लिए आपने ये टिप्स लेने होते हैं। तो उन्होंने मुझे इतना गाइड किया कि आज अल्लाह की मेहरबानी से किसी भी प्लेबैक सिंगर का मैं गाना करता हूँ, तो सही। मुझे हदी उमेरा चन्ना के जो टिप्स थे, उनको फ़ॉलो करता हूँ और आप लोग पसंद सही। करते हैं। ये माशाल्लाह, मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। माशाल्लाह। अच्छा, बहादुर लाशारी भाई, अगर क्योंकि अब तो फ़िल्में बन बिल्कुल, नहीं रही। बिल्कुल। अगर फ़िल्में बन रही होती, जी, जी। हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वो जी, जी। माशाल्लाह अगर टॉप पे होती, बिल्कुल, 70s, 80s, बिल्कुल। 90s का जो दौर था, जी, जी। तो बहादुर लाशारी क्या समझते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो किस हीरो पे सूट करती?
देखिए वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे, जो फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहा है और जो डायरेक्टर है। म्यूज़िक डायरेक्टर की होती है सिलेक्शन के। देखिए हम पीछे अगर जाएँगे तो वहाँ हमारे पास पाकिस्तान में मेहदी साहब से लेके अहमद उनकी साहब, अखलाक अहमद, उसके बाद काफ़ी आर्टिस्ट थे। तो वो सजेशन होती थी उनके ऊपर, डिपेंड करता था कि डायरेक्टर कि भाई फ़लाँ आर्टिस्ट पे किसकी वोकल अच्छी लगेगी। जैसे नदीम साहब के लिए मशहूर था अखलाक अहमद साहब अखलाक अहमद साहब, जचते थे। अली साहब के लिए था कि मेहदी मोहम्मद साहब अली, खूबसूरत है। मेहदी वहीद हसन साहब के साथ तो अहमद रुश्दी। सही। तो ये मैं एक क्रेडिट उनको दूँगा म्यूज़िक डायरेक्टरों के, कि अगर काश वो होते तो वो मुझे किस हीरो के साथ, या तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आप तो परफेक्ट किस पे ज़ाहिर होता। है ये एक प्लेबैक डायरेक्टर की वो थिंकिंग में आती आ है जाता, चीज़ें। सही, बिल्कुल सही। आपका पसंदीदा म्यूज़िक डायरेक्टर? 2-3 हैं इसरार भाई, उनमें पसंदीदा मास्टर इनायत साहब और रोबिन गुल साहब और नौशाद साहब, ये अच्छा, फ़ेवरेट है मेरे। और इनका काम आज भी मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ और उन्हीं की कंपोज़िशन है, मैं अक्सर प्रोग्रामों में ज़्यादा परफ़ॉर्म भी कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह, ये 3 वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो मुझे आज तक उनको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमारी बातचीत अभी चल रही है बहादुल्लाह शारी भाई के साथ। हम लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। हम यूँ गए और यूँ आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हाज़िर हैं ब्रेक के बाद। तो हमारी बातचीत चल रही है हमारे बहुत ही बेहतरीन, सुरीले, खूबसूरत सिंगर बहादुल्लाह शारी भाई के साथ। बहादुल्लाह शारी भाई, जी। हैदराबाद में तो आप परफ़ॉर्म करते हैं, जी, माशाल्लाह जी। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं जो आपके बगैर हो। आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो प्रोग्राम की एक कामयाबी होती है। तो हैदराबाद के अलावा आपने पाकिस्तान के किन-किन शहरों में परफ़ॉर्म इसरार किया? भाई, हैदराबाद के अलावा भी मैंने काफ़ी शहरों में परफ़ॉर्म किया। कराची, ठट्टा, मीरपुर ख़ास और डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, सराउंडिंग काफ़ी जगह हैं जो अब याद नहीं आ रही है। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ, कंटिन्यू करूँ कि इसरार भाई, मैं एक जैसे होते हैं ना प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट होते हैं, हुँ, हुँ। तो मैं उससे थोड़ा हटा हुआ हूँ क्योंकि मैंने प्रोफ़ेशनल काम नहीं किया है। मैंने अपने पर्सनल चाहने वालों के इसरार पे ही ज़्यादा काम किया है। तो आज तक भी मैं जो काम कर रहा हूँ कि मुझे जब दोस्त यार इनकरेज कर रहे हैं तो मैं काम कर रहा हूँ। प्रेस क्लब हैदराबाद से मेरी रहनुमाई, एक मैं कहूँ कि इस दौर में मेरी जो असल शनाख्त हुई है वो है प्रेस क्लब हैदराबाद। सही, उसके अलावा मेहरान आर्ट्स काउंसिल है और आर्ट्स काउंसिल हैं, या मुख्तलिफ एनजीओज़ हैं, या मुख्तलिफ जो हमारे प्रोमोटर्स काम कर रहे हैं, काफ़ी हैं जो जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस लेवल पे कर रहा हूँ क्योंकि एक होता है जो प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट होता है, तो वो प्रोफ़ेशनलिज़्म मेरे में वो अभी तक नहीं है। हाँ, नहीं हाँ, बिल्कुल। इस तरह यूँ समझा जाए कि आप अभी तक शौकिया गा रहे हैं हाँ, आप। ऐसा ही कहें कि लेकिन शौकिया, लेकिन वो नहीं, आपकी डिमांड है बाकायदा। हाँ, नहीं वो मैं कर रहा हूँ, आप कोशिश कर रहा हूँ, अगर लेकिन आप अब मुझे चाहें तो मुझे लग रहा है कि प्रोफ़ेशनली मैं भी फ्यूचर में मुझे प्रोफ़ेशनल बनना नहीं पड़ेगा। नहीं बन जाएँ आप। बन जाऊँगा आप इंशाल्लाह, प्रोफ़ेशनल बन जाएँ, इंशाल्लाह। प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट आपने आपने वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप प्रोफ़ेशनल बन जाएँ। तो माशाल्लाह, नहीं, नहीं, इंशाल्लाह। अल्लाह आपको और कामयाबियाँ नसीब करे। बहादुर भाई, कल की मौसीकी और आज की मौसीकी में क्या फ़र्क है? साहब कल जो काम हुआ है, पुराने दौर में जो पुराना दौर हाँ, जिसे मैं कल के हवाले से ही बात करूँगा कि उस ज़माने में सिंसियरिटी थी, अदब था, एहतराम था, हर आर्टिस्ट का अपना एक मकाम होता था। वहाँ देखिए वो जो जैसे आजकल के दौर में रसाकशी चल रही है, उस दौर में आप देखें कि मसूद राना साहब हुए, मेहदी साहब हुए, महनाज हुई, नाहिद अख्तर, रूना लैला, काफ़ी आर्टिस्ट थे। सबने अपना-अपना काम किया और बामे उरूज पे उन्होंने और बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम किया। डिपेंड करता है काम पे। और उस ज़माने म्यूज़िक डायरेक्टर जो होते थे, तो वो एक गाना 1 दिन में या 1 घंटे में रिकॉर्ड नहीं होता था। उस गाने की बाकायदा एक लाइनअप होती थी और उसमें मरहले आते थे, उनकी रिहर्सलें होती थी, लफ्ज़ों की अदायगी को नोट किया जाता था, पोएट्री को देखा जाता था, कंपोज़िशन को देखा जाता था, अरेंजमेंट को देखा जाता था। आजकल का जो जदीद दौर है, उसमें आप देख लें कि काम तो हो रहा है, आज भी हो रहा है माशाल्लाह, अच्छा-अच्छा बहुत काम ज़्यादा कर हो रहे रहा हैं, है, बहुत ज़्यादा बहुत हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है।
लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है कि चले जी आज कोई गाना अगर आ गया मार्केट में तो दूसरे दिन वो गाना गली कूचों में गूंजे और सही, मैं भी उस गाने को गाऊँ। ऐसा काम मुझे अब नज़र नहीं आ रहा सही। कल की शायरी, है। जी, मौसीकी, कल की शायरी, आज की शायरी, जी। आपको क्या फ़र्क फ़र्क महसूस ये है होता है? कि इशरात भाई देखें उस ज़माने में मैं फिर वही कहूँगा कि बाअदब लोग थे और बड़े-बड़े नाम थे जो डिसिप्लिन के साथ जो भी काम करते थे। काफ़ी शायर थे, सैफुद्दीन सेठ साहब थे, कतील सिपाही साहब, बहुत बड़े-बड़े नाम मसरूर अनवर साहब जैसे लोग सही, और उनके साथ जो उनका काम, उनका लिखने का अंदाज़, वो देखें कि उसमें अदब को अहमियत होती थी। और आजकल शायरी तो हो रही है, लेकिन आजकल वर्गल जो स्टाइल है वो कुछ ज़्यादा आम हो रहा है। जो हमारी न्यू जनरेशन तो वो सुनती है, एन्जॉय करती है। लेकिन जो बाज़ोक लोग होते हैं तो वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और आज भी अच्छे शायर हैं, हमारे सिंधी शायर काफ़ी अच्छे हैं। अब्दुल गफ़्फ़ार बिल्कुल, तबस्सुम साहब बिल्कुल। हैं, आकाश अंसारी साहब हैं, माशाल्लाह, बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी शायरी दे रहे हैं। ऐसे ही उर्दू में भी काफ़ी ऐसे हैं जो खूबसूरत काम भी कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है तो हर तरह का काम हो रहा है। अब वो सही, डिपेंड करता है कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं, क्या पसंद कर क्या रहे हैं। सुनना लेकिन सही। कंपैरिज़न करेंगे तो वो दौर अदब के हिसाब से जिस बहुत बड़ा बड़ा दौर था। बड़ा दौर था, बिल्कुल सही बात की आपने। जिस तरह कहा जाता था पहले, जी, अभी भी कहा जा रहा है, जी, कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। जी। अब भी अब भी मौसीकी रूह की ग़िज़ा है या कुछ मैं और? कहूँगा कि देखिए ग़िज़ा बिल्कुल ये म्यूज़िक के बगैर तो रिदम और म्यूज़िक ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि इसके बगैर इंसान अधूरा है। अब आप उसको किस लेवल पे देख रहे हैं? अगर के उस म्यूज़िक में ऐसी अट्रैक्शन है और आप आ रहे हैं और आप वक़्ती तौर पे खुश होके जा रहे हैं, तो ये म्यूज़िक का एक है कि आपका रूह खुश हो रहा है उस चीज़ को सुन के। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कहते हैं कि रूह की ग़िज़ा है और म्यूज़िक से इलाज भी होता है। सही। काफ़ी हमारे पुराने जो हैं, जो हमने पढ़ा है, जो आजकल सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं, मेहदी साहब हुए, बड़े गुलाम अली साहब हुए, बहुत सारे लोग हैं। सिंध में स्पेशली देखें कितना बड़ा नाम था माई बागी का। एक ल लो वही लो वही ना लोग मैं कह रहा हूँ कि इस के दौर हाँ, में क्या महज़ूज़ होते इस थे। दौर में भी मौसीकी रूह की ग़िज़ा है? इस दौर में अगर अच्छी मौसीकी बन रही है तो बिल्कुल है, अच्छी जो कानों को अच्छी लगे और सुनने में भी अच्छा लगे और फिर मैं यही कहूँगा कि आजकल के म्यूज़िक डायरेक्टर वो एक चल सो चल वाले काम में है। अगर सीरियस काम आज भी अच्छे-अच्छे गाने बन रहे हैं, सही। लोग सुनते हैं उनको। ऐसी कोई शख्सियत जिसने आपको सपोर्ट किया हो इस फ़ील्ड में। आगे बढ़ने के लिए आपको ज़ाहिर है एक जी। सपोर्ट होती है ना, देखिए मैं किसी न हाँ, किसी दोस्त की बिल्कुल इशरात भाई या इस फ़ील्ड में देखें सपोर्ट करने के बगैर तो इंसान आगे नहीं चलता है ना। देखिए इधर मैं अपने हैदराबाद को कोट करूँगा प्रेस क्लब के हवाले से कि मुझे जो जिन 3 शख्सियतों ने सपोर्ट किया और इनकरेज किया, अगर शायद वो मुझे इनकरेज नहीं करते तो शायद मैं प्रेस क्लब या किसी और जगह पे भी नहीं गाता। तो सर-ए-फ़हरिस्त मैं अपने हवा आर्टिस्ट वेलफेयर वालों का नाम लूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी एंट्री जो हुई है बेसिकली तो वो हवा की सपोर्ट से हुआ। उसके बाद मलिक आर्ट प्रोमोटर्स का नाम लूँगा स्पेशली क्योंकि उन्होंने फ़िल्मी दुनिया के हवाले से उनका एक बहुत बड़ा काम है बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और मलिक साहब उन्होंने की। जितना काम किया है हमारे हैदराबाद के लिए एक फ़ख्र की बात है कि मतलब यूसुफ जमाल साहब को फ़िल्म के हवाले से एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, उसके अलावा भी काफ़ी प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया और आज भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं माशाल्लाह। आपके सामने हूँ। घरवालों की तरफ से सपोर्ट मिली आपको? नहीं, मेरे घर घर से तो बहुत नाराज़गी थी क्योंकि मेरी फ़ैमिली में म्यूज़िक के हवाले से या एक्टिंग के हवाले से कोई भी ऐसी शख्सियत सामने नहीं आई। हाँ, कौम के हवाले से काफ़ी शख्सियतें हैं जिन्होंने काम किया। मैं हमारे बिल्कुल एक कौम के रिलेटेड हैं, नूर मोहम्मद लाशारी साहब, उनका बहुत बड़ा काम है। उसके बाद काफ़ी हैं शायरों में रशीद अहमद लाशारी साहब, बिल्कुल, उनका बिल्कुल। एक बहुत बड़ा काम ऐसे कम्युनिटी में बहुत सारे हैं, लेकिन स्पेशली फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, जी। फैमिली की तरफ से नहीं, नहीं। सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। ना, 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 वो आज कह रहे हैं तक कि भी नहीं। मैं टाइम आज भी आप आपको ये बताऊँ कि मुझे जितने भी अवार्ड्स वग़ैरह जहाँ पे दोस्तों ने या आर्ट के हवाले से आर्ट प्रोमोटर्स या
जितनी भी तंज़ीमें दी हैं, तो वो अवार्ड मेरे स्टूडियो में ही रखे हैं, क्योंकि अच्छा, घर पे मुझे इन चीज़ों हाँ, मेरा एक तबका है जो मैं सोतो सलाम भी करता हूँ, नोहे वाह! वगैरह भी करता हूँ, सुभान अल्लाह, तो उसकी अनाथ खानी के हवाले से मुझे काफ़ी सपोर्ट है घर की, वो माशाल्लाह, आज भी है। सही, माशाल्लाह। बहादुर लाशारी भाई कहते हैं कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती बिल्कुल ऐसा ही और फ़न की कोई ज़बान नहीं है, होती। बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरह मौसीकी की भी कोई ज़बान नहीं है। बिल्कुल। कौन-सी ज़बानों में आपने आज अभी तक किन-किन ज़बानों में आपने गाया है? मैंने सरार भाई मैंने या ये भी अलग अगर हमें कि मैंने तकरीबन पाकिस्तान में बोली जाने वाली 4-5 ऐसी ज़ुबानें हैं जो आम और फ़ेम है। तो उसमें देखें उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। उसके अलावा सिंधी, बलूची, सराइकी, पंजाबी इन ज़ुबानों में मैंने काफ़ी काम किया है और नाउ स्टिल मैं अभी कर भी रहा हूँ। और 1-2 प्रोजेक्ट मेरे पंजाबी के वो भी हैं, वो इंशाल्लाह आफ्टर मुहर्रम वो भी मैं करूँगा इंशाल्लाह। सही। कभी तनकीद हुई आप पे? और तन तनकीद हुई तो आपने उसको किस तरह फेस किया? हाँ, क्योंकि बिल्कुल। तनकीद तो ज़ाहिर है हर बिल्कुल, आर्टिस्ट पे होती बिल्कुल, है बिल्कुल। और तनकीद के बगैर तनकीद देखें कि इसरार भाई लाज़मी जुज़ है एक। बिल्कुल, एक आप मैं बड़े-बड़े आर्टिस्टों की भी मिसाल दूँगा कि तनकीद तो उन पे भी होती थी। तो उस तनकीद में आर्टिस्ट की ये थी कि आज ये तनकीद हो रही है तो वाक़ई वो मैं उसको महसूस करा और मैंने महसूस किया कि वाक़ई कुछ चीज़ों पे देखिए आर्टिस्ट कोई भी आज तक परफेक्ट नहीं है। क्योंकि जिस दिन किसी आर्टिस्ट ने कहा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या मैं परफेक्ट हूँ, तो वो उसको मैं आर्टिस्ट नहीं कहता हूँ। क्योंकि ये ऐसा काम है कि ना खत्म होने वाला है और इसमें तनकीद से ही बंदा सीखता है और वो तनकीद ऐसी होनी चाहिए कि उसमें इस्लाह का पहलू हो। सही, तो ये चीज़ें मैंने भी फेस की हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी भी कि मैं अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह और मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ यही सोच के करता हूँ कि आज मेरा पहला गाना है और मैं आवाम के सामने गा रहा हूँ बहुत और कॉन्फिडेंस अल्लाह ने दिया हुआ है और मैं काम कर जाता हूँ। उसके बाद रिज़ल्ट ऑडियंस की तरफ से, दोस्तों की तरफ से आता है कि कुछ अच्छा किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत कुछ अच्छा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये चीज़ें, ये मरहले अच्छाई वाले बहुत दूर हैं और उनकी सही, मैं कोशिश करता रहूँगा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत खूब। नाज़रीन, अभी हमारी गुफ्तगू जारी है। हम लेंगे यहाँ पे एक छोटा-सा ब्रेक। यूँ गए और यूँ आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हाज़िर हैं ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं हवा ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। हमारा सिलसिला है हवा के मेहमान, जैसा कि आज हमारे मेहमान हैं हमारी हैदराबाद, हमारी सिंध के बहुत बड़े सिंगर, भयानाज़ सिंगर, सुरीले सिंगर बहादुर लाशारी भाई। बहादुर भाई, जी। सिंगिंग के हवाले से, मौसीकी के हवाले से तो बहुत सारी बातें हो गई। तो ज़ाहिर है मैं एक्टर हूँ, जी, तो मैं बिल्कुल। आपसे यही पूछूँगा कि आपका आपका पसंदीदा एक्टर कौन है? मेल में? मैं सराबे ऐसे देखिए मैंने ये बात पहले भी की थी कि आपने कहा था कि अच्छा सिंगर या आपका पसंदीदा है। फिर मैं वही बात रिपीट करूँगा कि जो अच्छा काम कर रहा है, जो एक्ट अच्छा कर रहा है, अपनी-अपनी फ़ील्ड में, चाहे वो सिंधी मीडिया, उर्दू, व्हाटएवर जो भी ज़ुबानें हैं, जिस जिस ज़ुबानों में काम हुआ है। तो पाकिस्तान में जो 2-3 आर्टिस्ट हैं जो मेरे आज तक फ़ेवरेट हैं, उनमें आगा तालिब साहब हैं, अच्छा, वो मेरे फ़ेवरेट हैं और फीमेल में सबिया खानम जी मुझे बहुत पसंद है। रानी बेगम और बाबरा शरीफ ये और सिंधी मीडिया में जब हम आएँगे तो सिंधी मीडिया में भी काफ़ी काम हुआ है। स्पेशली मैं टीवी की तरफ आऊँगा कि क्योंकि मैंने भी काम देखा है। अब मैं ऐसी शख्सियत को वो कहूँ कि यार ये ऐसा नहीं है। जो है रियल है वो रियल है। क्योंकि काम खुद बोलता है। तो उसके लिए किसी की सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं होती है। बल्कि मैं ये बात कह भी चुका हूँ कि मेरिट वो चीज़ है जिसको इनकरेज करते हैं लोग तो वो मेरिट आगे आगे और खूब से खूब की तरफ चला जाए। सिंधी मीडिया में शफ़ी मोहम्मद शाह साहब हैं, मेरे माशाल्लाह। फ़ेवरेट हैं। जी, उसके बाद सकीना सम्मो साहिबा हैं, वो मेरी फ़ेवरेट हैं। माशाल्लाह। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो मैंने नाटक रंग और काफ़ी सीरियल देखे तो उसमें मैं बिला झिझक ये फ़ख्र महसूस करूँगा कि इसरार लगारी वन एंड ओनली माय फ़ेवरेट हैं।
और शुक्रिया। उसके बाद इसरार भाई के साथ मेरी यहाँ मीडिया पे भी काम काफ़ी हुआ। तो ये आपके साथ बैठ के ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी मैं किसी भी महफ़िल में कोई पूछता है काम के हवाले से, तो मैं बिला झिझक आपका नाम भी लेता बहुत-बहुत शुक्रिया। हूँ और आप आपने मेरा मेरे नाम लिया। फ़ेवरेट हैं। बिल्कुल। मैं बहुत ही नाचीज़ छोटा-सा आर्टिस्ट हूँ। बड़ी नवाज़िश आपकी, ये आपकी मोहब्बत है मेरे लिए। और इसमें ये है कि देखिए 1-2 और आर्टिस्ट भी हैं जो उर्दू काम में भी हैं, सिंधी काम में भी हैं। उनमें भी 2-3 नाम हैं जो मैं चाहता हूँ कि उनका भी नाम लेना हाँ, चाहिए बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। वो भी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो भी मेरे दिल के करीब हैं, हाँ, जो हाँ। स्पेशली शब्बीर मुराद हैं, बहुत अच्छा बिल्कुल, टैलेंट है बिल्कुल, हैदराबाद का। बिल्कुल ज़बरदस्त। और आरजे के हिसाब से देखेंगे हैदराबाद में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अब्दुल गनी अंसारी साहब हैं, सही, बहुत बिल्कुल, अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी हवाले से हैदराबाद स्टेज के जब वो गाने की तरफ आते हैं तो कुछ दोस्त हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं हैदराबाद के, क्योंकि सही। हम बेसिकली बिलॉन्ग कर रहे हैं हैदराबाद बहुत से, टैलेंट है बहुत हमारे टैलेंट है हैदराबाद में हैदराबाद। शुरू से लेके जी, जी, जी। अब तक जी, अभी जी, भी जी, बहुत जी। आर्ट के हवाले से जी, जी। मीडिया के हवाले से बिल्कुल। बहुत बहुत सारा टैलेंट है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हैदराबाद अच्छा में काम इंशाल्लाह, अच्छा काम कर इंशाल्लाह। रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा ज़ाती ज़िंदगी के जी, जी, हवाले से बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। शादियाँ कितनी हैं आप? शादियाँ नहीं, शादी एक ही है और वही अच्छा, कायम-उदायम है और सोच ले। सोच लिया अच्छा, बिल्कुल ये कन्फर्म मैं है। बिल्कुल कन्फर्म है। अच्छा। इसीलिए मुझे अक्सर फीमेल आर्टिस्ट कहते हैं कि आप ज़्यादा बात नहीं करते। मैं कहा अगर आप लोगों से इतनी बातचीत और घुल-मिल गया तो हो सकता है मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो हाँ, जाऊँ। तो इसलिए मैं दूर ही रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बहुत कम बोलूँ और बहुत कम इन्वॉल्वमेंट रखूँ। अपने अच्छा, काम से काम सही, को तरजीह देता हूँ सही, बिल्कुल, कि काम करें, अपना करें बस। बिल्कुल। तो ये है। बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह 4 हैं, मेरी चारों बेटियाँ हैं अल्लाह की माशाअल्लाह, मेहरबान से माशाअल्लाह, और 2 बेटियाँ मेरी वेल ग्रेजुएट हैं इस टाइम माशाअल्लाह, और 1 बेटी मेरी मेडिकल में है इस टाइम माशाअल्लाह। और बस अल्लाह का करम है, अल्लाह का अल्लाह इतना अल्लाह एहसान अल्लाह नसीब के अच्छे करे। हाँ, जी, जी। हमारी भतीजियाँ हैं। अच्छा, घर वालों को आपकी कौन-सी आदत पसंद है और कौन-सी नापसंद है? मेरी घरवालों को और रिश्तेदारों में ख़ास तौर पे ये बात मशहूर है कि यार ये कम आता है और अच्छा करता है आज के हिसाब से और कम बोलता है। अच्छा, और बाकी तो रूटीन के मामलात हैं, ज़ाहिर है घर वाले कभी भी पसंद और नापसंद को नहीं देखते हैं। एक फैमिली मेंबर के हिसाब से अच्छाइयाँ जितनी नज़र आती हैं और उतनी फ़ेवरिज़्म मिल जाती है। सही। ओवरऑल अच्छा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। बहादुर भाई, आदमी का जो किरदार है, जो उसका ज़ाती किरदार, ज़ाती कैरेक्टर जो होता है, उसका जी, मेल-झोल, उसका अदब, एहतराम लोगों के साथ, बिल्कुल, बातचीत लोगों के साथ, ये किरदार है आदमी का। बिल्कुल, तो ये जो किरदार होता है आदमी का, पर्सनल किरदार, ज़ाती किरदार, वो उसकी जो प्रोफ़ेशनल जो ज़िंदगी होती है, वो चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो, वो बिल्कुल। कितना उसका असर होता है उसका असर इसरार भाई देखिए किरदार का असर तो आपके कदम-कदम पे जब जहाँ-जहाँ भी जाएँगे, उसमें आपका किरदार नज़र आता है। क्योंकि बेसिकली किरदार वो चीज़ है कि देखें कि अगर आपका बिहेवियर आपके छोटों से या आपके जो सीनियर हैं उनके साथ या ओवर सराउंडिंग जितने भी माहौल के हैं, अड़ोस है, पड़ोस है, मोहब्बतें वो चीज़ें हैं, किरदार उन उन चीज़ों से नज़र आता है कि तरबियत कैसी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डिपेंड करता है उस बंदे का, उसकी तरबियत, उसकी फैमिली। फैमिली के हिसाब से ही सारा इंसान का जो है ना वो पहचान है। सही। तो अल्लाह की मेहरबानी से मैं तो ये भी कहूँगा, एक मैसेज भी दूँगा कि आप अपने किरदार को इतना खूबसूरत करें कि आपके पीठ पीछे भी लोग आपके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें और उसी वही किरदार है जो कामयाब भी है आज। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहादुर लाशारी अगर सिंगर नहीं होते, तो क्या होते? बस एक आम-सा आदमी होता, लिसनर अच्छा होता उस ज़माने में भी। अगर मैं अच्छा, सिंगर नहीं होता तो लिसनर अच्छा ज़रूर अच्छा, और अच्छा। आज भी हूँ। अच्छा बहादुर भाई, जो हमारे नए आने वाले हैं, इस फ़ील्ड में जो जी, आना जी। चाह रहे हैं, जी, जी। सिंगिंग के हवाले जी, से, जी, जी। उनको आप क्या मशवरा देंगे? मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि टैलेंट जिस जिस बंदे में जिस जिस फ़ील्ड के हवाले से और जहाँ भी अपना काम करने जाएँ तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप रिस्पेक्ट को जो है अहमियत दें
और रिस्पेक्ट के बगैर कोई किसी भी फ़ील्ड का बंदा जो है वो मेरी नज़र में वो कामयाब नहीं है। अगर आप में टैलेंट है और रिस्पेक्ट है तो सोने पे सुहागा। टैलेंट है और रिस्पेक्ट नहीं है तो वो आपका टैलेंट ज़ाया हो जाता है। तो सही। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मैसेज है कि सबकी रिस्पेक्ट करें, सीनियर्स की, जूनियर्स की और जो भी आपके सराउंडिंग जितने भी दोस्त यार रहते हैं तो सबके साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आएँ। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे। जी, हमारी हैदराबाद की जो 3 फीमेल आर्टिस्ट जी, हैं तो वो जी। अदाकारा हैं, फीमेल आर्टिस्ट। अगर आप किसी को गाने का मशवरा दें, तो आप किनको दे सकते हैं? मैं 3 नाम लूँगा। हुँ, तो एक तो हमारी सिद्रा शेख साहिबा, हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। दूसरी हैं सहर परवीन साहिबा। गाने के हवाले से गाने के हवाले से आप मैं क्या किसी समझते हैं कि ये हाँ, गाना गा सकती गा हैं, अच्छा सकते गाना? और तीसरी हैं समरीन फ़लस्तीनी साहिबा। तो आप किनको आप मशवरा देंगे मैंने ये कि टैलेंट गाने के एक्टिंग के अलावा थोड़ी बहुत जो देखी है, जो मेरी ज़्यादा अटैचमेंट रही है, तो सिद्रा शेख है। उसमें गाने के ज़रा-सी में अभी भी लगता है कि वो अच्छा, अच्छा गा सकती हैं। वो अच्छी हाँ, सिंगर बन अच्छी सकती बन हैं? सकती हैं, बिल्कुल। माशाल्लाह, अगर वो प्रॉपर इस तरफ भी ध्यान दें। सही। अच्छा, बहादुर लाशारी भाई, आदमी की पसंद नापसंद होती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपकी पसंद और नापसंद मैं मालूम करना चाहूँगा, हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे नाज़रीन वो भी चाह रहे होंगे कि बहादुर शारी साहब को कौन-सी चीज़ें पसंद है, कौन-सी नापसंद है। मौसम कौन-सा पसंद है आपको? मौसम सर्दियों का, सर्दियों का? बिल्कुल। गर्मी से बेज़ार हो गए आप आजकल नहीं, जो गर्मियाँ भी गर्मी ज़रूरी हैं लाइफ़ के साथ, लेकिन पसंद की बात है ना, तो पसंद मुझे सर्दियों का अच्छा, क्लाइमेट अच्छा लगता है। सही। खाना खाना कौन-सा पसंद है आपको? खाना जो सामने आए बिस्मिल्लाह करके मैं खा लेता हूँ। कभी पसंद नहीं कि ये क्यों, ये वो नहीं। नहीं हाँ, कोई कब फ़रमाइश कभी-कभी कभी कोई होता है। फ़रमाइश हाँ, की तो हो? वो मैं जो है ना भिंडी गोश्त को जो है ना तरजीह देता भिंडी हूँ। गोश्त, हाँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। माशाल्लाह। लिबास लिबास कौन-सा पसंद है? लिबास वक़्त के साथ है ना, वैसे तो सलवार कमीज़ ज़्यादातर है, लेकिन जीन्स और टी-शर्ट ये मुझे अच्छे लगते हैं और मैं उनको वियर भी करता रहता हूँ। माशाल्लाह। शहर कौन-सा पसंद है शहर आपको? हैदराबाद, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बिल्कुल, हैदराबाद ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद। खेल कभी कोई खेला हो या क्रिकेट, आपको क्रिकेट क्रिकेट से बहुत कसरत से लगाव है हाँ, आपको? बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा, लगाव है और क्रिकेट बचपने में खेली भी है काफ़ी, सही, लेकिन आगे नहीं माशाल्लाह। जा सके। अच्छा, हाँ, सही। सिंगिंग की तरफ आ गए आप। जी। अच्छा, अच्छी बात है। बहादुर लाशारी भाई, ज़िंदगी क्या है आपकी नज़र में? ज़िंदगी देखें एक अल्लाह ताला का एक ऐसी खूबसूरत नेमत अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की है कि उस ज़िंदगी जब तक इंसान की ज़िंदगी है, तो उस ज़िंदगी को शुक्र और सब्र के साथ उस ज़िंदगी को गुज़ारे। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़िंदगी सब्र और शुक्र के बगैर अधूरी है। माशाल्लाह, अगर ये चीज़ें हैं लाइफ़ में, तो उस लाइफ़ का मज़ा ही अलग है। ज़बरदस्त। मौत मौत बरहक है, वो एक ना एक दिन आनी है और इसका मज़ा हर इंसान ने चखना है। अच्छा, जी। सही। और मोहब्बत मोहब्बत देखिए हाँ, वो शख्स अधूरा है जिसकी लाइफ़ में प्यार और मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो बिल्कुल है और आज भी है। इश्क आप वालदा के साथ भी है, बहन के साथ भी है, भाइयों के साथ कुछ ऐसे दोस्त हैं, जो कहीं-कहीं बोलना पड़ता है कि यार मुझे तो भाइयों से ज़्यादा भी इससे इससे मोहब्बत है। तो मोहब्बत तो है, सबसे है सही, और कोशिश ये होती है कि मैंने कभी भी नफ़रत का इज़हार नहीं किया। सही। मैंने हमेशा जिससे भी मिला, चाहे जिस भी रंग-ओ-नस्ल में हो, मैंने हमेशा प्यार और मोहब्बत की बात की है और प्यार और मोहब्बत के बगैर लाइफ़ बिल्कुल अधूरी है। अच्छा, दोस्ती क्या है आपकी नज़र में? दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्ती देखें कि वो ढाल है दोस्त के लिए कि दोस्ती का अगर आपने वो पैमाना देखना है, तो उस दोस्त के साथ सफ़र कर लें या उस दोस्त के साथ आप बैठ के खाना खाएँ, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दोस्ती क्या है। और ये नेचुरल बात है कि दोस्त वो है जो दोस्त के पीछे भी काम आए और उसकी हर मुसीबत में भी काम आए। असल दोस्ती वो है। वफ़ा आपकी नज़र में
वफ़ा वफ़ा देखें बाप वफ़ा बावफ़ा आप अपनी फ़ैमिली के साथ भी हों, हर उस अच्छे बंदे के साथ वफ़ा करें और वफ़ा की तलक़ीन करें दुनिया को। और ये मैसेज फॉर ऑल ऑफ लिसनर। माशाल्लाह ज़बरदस्त। बहादुर भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ थैंक यू सो मच इसरार बातें भाई, मुझे करते बड़ी हुए। खुशी हुई आप लोगों ने आखिर में मैं चाहूँगा कि आप जो हमारा आपका हवा ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल है उसके लिए और कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन बिल्कुल, को? मैसेज ये है कि ऑल ऑफ जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी सुनने वाले हैं या फ़िज़िकली हम जिनसे मिलते हैं उनके लिए भी ये है कि मैसेज के लिए ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जहाँ भी हो कोशिश हो कि एजुकेशन को आप उसको आम करें। जो एजुकेशन अल्लाह ने जो टैलेंट आपने दिया वो दूसरों तक भी मुंतकिल करें और हर उस बंदे से मोहब्बत से पेश आएँ और नफ़रत को ख़त्म कर दें, मोहब्बतों को आगे लें। बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त हाँ, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त मैसेज बहादुल्लाह शारी भाई, आपके साथ मिलके बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सो मच बहुत मज़ा इख्तियार आया भाई। थैंक यू सो और मच। अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह और कामयाबियाँ ये नसीब आप करे। लोगों की दुआएँ हैं, अल्लाह मेहरबानी। खुश रखे आपको। थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। लव थैंक यू, यू। लव लव यू, यू। थैंक यू। नाज़रीन, ये था हमारा आज का सिलसिला हवा के मेहमान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये सिलसिला हवा के मेहमान ज़रूर पसंद आएगा। आप जिस तरह हवा ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मैं आप सब दोस्तों का, भाइयों का, रिश्तेदारों का, अपने फैन्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी तरह आप हवा ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और जो हमारी वीडियोज़ हैं, वो फुल देखें आप और अपनी राय से हमें आगाह करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम फिर किसी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ होंगे। हवा के मेहमान में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।